आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ लोहिया सिक्योरिटी कंपनी के बारे में। ये कंपनी ऐसी कंपनी है जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करती है और ब्रोकरिंग का भी काम करती है। ये इक्विटीज़ में, डेरिवेटिव मार्केट में, बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज़ और भी जो भी होता है डेब्ट सिक्योरिटीज़ उसमें भी ट्रेड करती है। और भी जान लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप 44.3 करोड़ रुपीज़ का है और कंपनी का करंट प्राइस चल रहा है 88.9 रुपीज़ का। कंपनी का पीई है 4.3 और बुक वैल्यू है कंपनी का 89.1 रुपीज़ का। आरओसी कंपनी ने इस साल जनरेट किया 24.9% का। आरओई कंपनी ने जनरेट किया 21.7% का। डेब्ट टू इक्विटी है कंपनी का 0.18 और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने इस साल जनरेट किया 10.3 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर रहा इस साल 20.7 रुपीज़ का। डेब्ट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों मिला के 8.06 करोड़ का है और कैश इक्विवेलेंट, कैश और बैंक बैलेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, वो कैश इक्विवेलेंट 21.8 करोड़ रुपीज़ का है। और कंपनी ने सिर्फ इसी साल सेल्स किया है 133 करोड़ रुपीज़ का। आप देख सकते हो मार्केट के कैप से सेल्स कितना ज़्यादा है। ये कंपनी अंडर वैल्यूड है। क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं कंपनी का। कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में 26 करोड़ का सेल्स किया था जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 3 करोड़ रुपीज़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 3 करोड़ रुपीज़ का और अर्निंग पर शेयर था 6.06 रुपीज़ का। दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 29 करोड़ का जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 2.26 करोड़ और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 2.25 करोड़ और अर्निंग पर शेयर था कंपनी का 4.52 रुपीज़ का। मार्च क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 60.50 करोड़ रुपीज़ का जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 2 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था -1 करोड़ का और अर्निंग पर शेयर था -1.79 रुपीज़ का। जून क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 63 करोड़ रुपीज़ का और जो कि अभी आया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 6 करोड़ का रहा और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 6 करोड़ का रहा और अर्निंग पर शेयर 11.88 रुपीज़ का रहा। अब ध्यान दोगे तो देखो आप, सेल्स बढ़ते जा रहा है, क्वार्टरली बढ़ते जा रहा है, फिर प्रॉफिट भी बढ़ा है पिछले क्वार्टर से और कंपनी का अर्निंग पर शेयर -1.79 रुपीज़ से 11.88 रुपीज़ तक पहुंच गया है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं पिछले 4 साल का। 2018 में कंपनी ने सेल्स किया था 63 करोड़ रुपीज़ का जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 3 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 1 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर था 2.35 रुपीज़ का। 2019 में कंपनी ने सेल्स किया 53 करोड़ रुपीज़ का जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 1 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कुछ नहीं था। अर्निंग पर शेयर 0.90 रुपीज़ रहा था। 2020 में कंपनी ने सेल्स किया 76 करोड़ का जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 6 करोड़ रुपीज़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 4 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर था 8.75 रुपीज़ का। 2021 में कंपनी ने सेल्स किया 133 करोड़ रुपीज़ का जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स 11 करोड़ रुपीज़ का रहा था और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 9 करोड़ रुपीज़ का रहा था और अर्निंग पर शेयर जिसको हम लोग ईपीएस बोलते हैं वो 17.46 रुपीज़ का रहा था। अब ध्यान दोगे पिछले 3 साल में तो आप देख सकते हो सेल्स बढ़ गया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ा है और अर्निंग पर शेयर में लगातार ग्रोथ आते जा रहा है। कंपनी आगे बढ़ेगी और भी बढ़ेगी आगे आगे जाके। प्रॉस देख लेते हैं कंपनी का। कंपनी ने अपना डेप्थ रिड्यूस किया। कंपनी अभी भी अपने बुक वैल्यू से 1 टाइम ही ट्रेड कर रही है। कंपनी ने अच्छा खासा डिविडेंड दिया है 3.04% का। कंपनी से एक्सपेक्टेशन है कि आगे आने वाला क्वार्टर भी अच्छा खासा जनरेट करके दिखाएगी कंपनी। रेशोज देख लेते हैं कंपनी का। ये कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशो है। पिछले 10 ईयर का 5% ग्रोथ आया सेल्स में। पिछले 5 साल में 25% का ग्रोथ आया सेल्स में। पिछले 3 साल में 29% का ग्रोथ आया सेल्स में और पिछले साल 136% का ग्रोथ आया सेल्स में। और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। पिछले 10 साल में 22% का है एवरेज जनरेट किया है कंपनी ने प्रॉफिट। पिछले 5 साल में 95% जनरेट किया है। पिछले 3 साल में 95% जनरेट किया और पिछले साल 33% कंपनी ने प्रॉफिट बढ़ा दिया अपना, जनरेट किया। अभी प्राइस देख लेते कैसे मूव किया। पिछले 10 साल में देखोगे तो -4% के स्पीड से मूव किया है और पिछले 5 साल में 12% के स्पीड से। पिछले 3 साल में 22% के स्पीड से और पिछले साल 134% बढ़ गया स्टॉक का प्राइस। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं। पिछले 10 साल में 5% का रिटर्न ऑन इक्विटी रहा है एवरेज। पिछले 5 साल में 10% का रहा है रिटर्न ऑन इक्विटी एवरेज। पिछले 3 साल में 13% का रहा है रिटर्न ऑन इक्विटी एवरेज। पिछले साल 22% एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी ने जनरेट किया। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं कंपनी। मार्च और जून क्वार्टर का ये प्रमोटर्स का होल्डिंग था मार्च में 72.0% का और जून में भी उतना ही रहा, नहीं बदला कुछ।
फॉरेन और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने अभी तक शेयर बाय नहीं किया है। मार्च में पब्लिक होल्डिंग था 27.20% और जून में भी उतना ही रहा। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।